ओम शांति। जय हिंद, जय भारत, वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व एक परिवार। इससे पहले इस सप्ताह की आध्यात्मिक ज्ञान क्लास में सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया गया था। आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या करती है। उसके बाद दूसरे दिन के स्पिरिचुअल नॉलेज क्लास में 3 लोकों का ज्ञान दिया गया था। 3 लोक कौन कौन से हैं और परमात्मा के दिव्य गुण और कर्तव्य क्या है, माने भगवान से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा कौन है, इन सब बातों पे चर्चा की गई थी। आज का हमारा टॉपिक है कि परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, पूरी विश्व के, पूरी दुनिया के माता पिता है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी देवों के भी देव, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता त्रिमूर्ति हैं, जिसको ही ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड अलग अलग नाम से याद करते हैं। सुप्रीम पावर एक ही है, ईश्वर एक है। हम सभी आत्माएं उस एक सुप्रीम सोल यानी परम पिता यानी सुप्रीम फादर की संतान है। तो आज हम चर्चा करेंगे, वही ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। तो अभी हम चर्चा करेंगे परम पिता परमात्मा, जिस प्रकार हमारी आत्मा हमारे अंदर ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार विश्व के सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तभी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के कैसे रचयिता त्रिमूर्ति हैं और परमात्मा कैसे आकर के इस सृष्टि पे अपना 3 कर्तव्य करते हैं। सबसे पहले स्थापना का कार्य, दूसरा पालना का कार्य, और तीसरा जो है इस तमो प्रधान कलयुगी दुनिया का महाविनाश का कार्य कराते हैं। इसी को हम लोग समझेंगे। कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब दुनिया में पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार हो जाता है, सारी सृष्टि पतित हो जाती है, यानी 5 विकारों के पंजे में पड़ जाती है, फिर परमपिता परमात्मा को सारी सृष्टि के जो लिबरेटर, क्रिएटर और डायरेक्टर हैं,
इस सृष्टि पे उनका दिव्य जन्म होता है। दिव्य जन्म का मतलब और अजन्मा का मतलब, एक वही सर्वशक्तिवान जो सुप्रीम सोल हैं, जो जन्म मरण से न्यारे हैं, लेकिन परमात्मा का भी सृष्टि पे पार्ट है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि की स्थापना हुई। आखिर सर्वशक्तिवान अजन्मा है, जन्म मरण से न्यारे हैं, किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, किसी गुरु से कोई ज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सर्व आत्माओं के माता पिता हैं और वह सृष्टि के रचयिता हैं। इसी बात को हम लोग जानकारी इस पे चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा का अवतरण कलयुग के अंत यानी सतयुग के आदि के टाइम समय पे, जिसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तो परमात्मा आखिर इस सृष्टि पे कैसे आकर के अपना ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को एक, जो आप लोगों ने जो ब्रह्मा का जो चित्र देखे होंगे, चित्रों में उनका वृद्ध शरीर दिखाया जाता है और उनके 4 भुजाएं होती हैं और उनके सिर भी 4 दिखाए जाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक अलंकारिक रहस्य है। जब परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं तो आकर के माँ के गर्भ से तो पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के माता पिता हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। वो कोटि में कोटि, करोड़ों में करोड़ों बिरला किसी साधारण मनुष्य के तन का आधार लेते हैं। टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, आधार लेकर के और गीता ज्ञान देते हैं, माने स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा का ज्ञान, तीनों लोगों का ज्ञान और राजयोग सिखाते हैं। और राजयोग के द्वारा इस मनुष्य रूपी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा के वृद्धा शरीर दिखाया जाता है कि मतलब एक वृद्ध अनुभवी साधारण मनुष्य के तन में प्रविष्ट कर सारी विश्व की आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए परमात्मा को अजन्मा कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं और उनके हाथ में चारों भुजाओं में अलंकार दिखाए गए हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा के पास पूरे शास्त्रों का ज्ञान था और उनकी 4 शीश का मतलब है, जब परमपिता परमात्मा आकर के इस भारतवर्ष में जब ज्ञान देते हैं आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए, तो ज्ञान पूरी विश्व यानी पूरी दुनिया यानी चारों दिशाओं में फैलता है। और जो भी आत्माएं उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करती है, उतारती है, वो पावन बनती है। तो ब्रह्मा के द्वारा इस नई दुनिया यानी सतयुगी दुनिया के स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं। उसके बाद विष्णु के द्वारा पालना। आपने त्रिमूर्ति के चित्र भी देखे होंगे
कि ब्रह्मा भी जुगों जुगों तपस्या करते हैं और विष्णु जी भी युगों युगों तपस्या करते हैं। इसका मतलब वो भी किसी को याद कर रहे हैं। जब ये सतयुगी सृष्टि की स्थापना हो जाती है, परमात्मा पूरी विश्व की आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वरदान देकर के अपने साथ परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है, उस साइलेंस वर्ल्ड में लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद फिर आत्माएं जो जीवन मुक्ति का वरदान पाकर के जाती हैं, यानी संपूर्ण पवित्र होकर के जाती है अपने पुरुषार्थ के द्वारा, फिर वही आत्माएं इस सतयुग में जब सारी दुनिया, 5 प्राकृतिक तत्व और सारी दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, फिर आकर के अपना यहाँ पार्ट बजाती है। आप देखे होंगे विष्णु के चारों हाथों में अलंकार होता है। एक हाथ में चक्र सुदर्शन, दूसरे हाथों में शंख, तीसरे हाथों में गदा और उनकी चौथी भुजा में यानी हाथों में कमल का पुष्प है। इन चारों अलंकारों का भी आध्यात्मिक रहस्य है। आप चित्रों में देखते होंगे। स्वदर्शन चक्र का मतलब होता है कि स्व मतलब खुद का, सृष्टि चक्र मतलब होता है सृष्टि चक्र का ज्ञान। जब हमारे पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाता है, और कौन करवाते हैं? परमात्मा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। तो हम स्व का दर्शन करते हैं, खुद का अपने आंतरिक यात्रा करते हैं, स्व का दर्शन करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान से ही हम अपने आंतरिक बुरे विचारों को, बुराइयों को, अवगुणों को हम स्व मतलब स्वयं का और दर्शन कर इनका विनाश करते हैं। दूसरे हाथों में उनको शंख दिखाया गया है। शंख ज्ञान का प्रतीक है। परमात्मा इस सृष्टि पे आकर के कमल रूपी मुख से ज्ञान का शंख बजाते हैं। भक्ति मार्ग में शंख का बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन शंख तो हम आज कई जन्मों से बजाते आ रहे हैं। तो हमारे जीवन में स्थूल शंख बजाने से परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि जब हम जीवन में ज्ञान रूपी शंख की ध्वनि करते हैं। अभी आपके सामने हम कौन सा शंख बजा रहे हैं? ज्ञान का शंख बजा रहे हैं। हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। जो इस ज्ञान को समझते हैं उनके भी जीवन में परिवर्तन आता है। माने ज्ञान से ही हमारे जीवन में परिवर्तन। ज्ञान मतलब ही समझ, रोशनी। तीसरे उनके हाथ में गदा दिखाया जाता है। गदा माया के 5 विकारों पे विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। कि जो हमारे मनुष्य आत्माओं के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, जो मूल, और इन्हीं 5 विकारों से अनेक विकारों, बुराइयों का
उत्पत्ति होता है। तो ज्ञान रूपी गदा से हम इन 5 विकारों पे विजय प्राप्त करते हैं। ज्ञान से उनके चौथे हाथ में कमल का पुष्प होता है। उस पुष्प का आध्यात्मिक अलंकारिक रहस्य है। इस कलयुगी दुनिया में जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, अलिप्त न्यारा होकर के प्यारा होकर खिलता है, तो हमें भी अपना संसारिक कर्म करते हुए, घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए, अच्छाई बुराइयों में रहते हुए, हम कमल के समान यानी परमात्मा इस चारों अलंकारों का ज्ञान दे करके कि हम अपने स्वयं का दर्शन करें, आत्मचिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें और सृष्टि चक्र के ज्ञान से हमारे अंदर के जो विषय विकार या बुराइयां हैं उसको हम नाश करते हैं। शंख ज्ञान से और गदा माया के 5 विकारों को विजय प्राप्त करने का प्रतीक है और कमल पुष्प हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी, संसारिक कर्म करते हुए, अच्छाई बुराइयों में रहते हुए कमल पुष्प के समान अलिप्त होकर के, प्यारा होकर के अपने हम जीवन को पवित्र बनाते हैं। ये विष्णु के 4 अलंकार का यही आध्यात्मिक रहस्य है। फिर जब सतयुगी सृष्टि की स्थापना हो जाती है, फिर उसके बाद विष्णु के द्वारा सतयुग और त्रेता युग में दैवी राज्य यानी मनुष्य देवी देवताओं के समान होते हैं, जहां 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, सुख शांति पवित्रता होती है। वहां विष्णु के द्वारा सतयुग और त्रेता युग में पालना की जाती है। तीसरे पे आते हैं महेश यानी शंकर जी। लोग कहते हैं कि शंकर जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश होता है। परमात्मा ही करण करावनहार, जानी जाननहार है, इस सृष्टि के रचयिता है। जब यहाँ सतयुग त्रेता यानी सतगुण, रजो यानी रजो प्रधान और तमो प्रधान दुनिया यहाँ हो जाती है, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया हो जाती है और हम परमात्मा को जन्म जन्मांतर से पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। बिल्कुल छीछी तमो प्रधान दुनिया बन जाती है, दुख और अशांत हो जाती है पूरी विश्व की आत्माएं। फिर परमात्मा एक साथ दोनों कार्य कराते हैं। एक तरफ ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया यानी सतयुगी सृष्टि की स्थापना और दूसरे तरफ इस तमो प्रधान घोर कलयुगी दुनिया का महाविनाश का भी कार्य कराते हैं। तो कैसे होता है? नेचुरल क्लैमिटीज के द्वारा यानी प्राकृतिक आपदाएं। और ये कहने की बात नहीं है, हम सभी देख रहे हैं आज हर देश के पास एटॉमिक बम, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, इतनी बड़े बड़े मिसाइलें सब बन के तैयार हैं और भी सब बनाई जा रही हैं। एक तरफ तो हम शांति की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में पीस यानी शांति स्थापन हो, और दूसरी तरफ इतने हम एटॉमिक बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम इतने बना करके तैयार रखते हैं। तो इस सृष्टि का महाविनाश इन 5 प्राकृतिक तत्वों, उन 5 विकारों के द्वारा
5 विकार भी पूरे फोर्स में आते हैं और 5 प्राकृतिक तत्व के द्वारा इस सृष्टि का महाविनाश होता है। तो ये परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना और इस कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का महाविनाश, जिसको सभी लोग मानते हैं। गीता में भी कहा है कयामत, किस प्रलय, किसी ने कहा कयामत। तो इस तरीके से परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य इस सृष्टि पे आकर के पूरा करते हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि संक्षिप्त परमात्मा के तीनों कर्तव्यों के परिचय में आप सभी समझ गए होंगे। पहले समझना है, पहले जानो उसके बाद मानो। तो ये सृष्टि चक्र है। अभी अगले क्लास में हम उसमें चर्चा करेंगे कि शिव शंकर में कैसे महान अंतर है। शिव दुनिया के माता पिता हैं। इसी शुभाना शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार। ओम शांति।